हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी हो रही है दोपहर का टाइम और मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। बना रही हूँ दोपहर का खाना और ना फटाफट से मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। और आज मुझे अपने लिए एक ब्लाउज़ सिलना है और ना इतना प्यारा डिज़ाइन मैंने बनाया था ना, मतलब सोच भी नहीं सकती थी बनने के बाद इतना खूबसूरत लगेगा। और ये डिज़ाइन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बनाया है। तो सबसे पहले फटाफट से मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम नहीं हो रहा, लेकिन मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। मुश्किल से 10:30 बज रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बना रही हूँ ताकि मैं मशीन पर बैठ के जो है ना 2 से ढाई घंटा सिलाई कर सकूँ। क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि आराध्या को भी देखना होता है, फिर जिनको खाना है उनको खाना भी परोसना होता है। तो ये सब चीज़ में जब लग जाती हूँ ना तो फिर थोड़ा बैठती हूँ मशीन पे, फिर उठना भी होता है। इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना लूँगी ना तो खाना बनाने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, तब जाके मैं सिलाई करने बैठूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ शक्करपाला और चावल, जो कि मेरा फेवरेट डिश है। शक्करपाला मुझे बहुत पसंद आती है। और तो ये बेसन से भी बनती है और चने दाल से भी बनती है। तो मैं चने दाल को फुला करके और इसे जब मिक्सी में पीस करके बनाती हूँ ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा ही पसंद है, बेसन का मैं कम बनाती हूँ, चने दाल को मिक्सर में पीस के ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा वाला अच्छा लगता है। तो आप लोग क्या ऐसी ये डिश बनाते हैं आप लोग बताइएगा। और इसे अलग अलग जगह में अलग अलग नाम कहते हैं। तो मैं हमारे यहाँ पे इसे ना शक्करपाला बोला जाता है। तो चने दाल का जो पेस्ट मैं तैयार की थी उसे मैं पहले ना कढ़ाई में चाढ़ ली थी, हल्का सा मसाला डाल करके, आप लोगों ने देखा होगा। और फिर उसे ना एक थाली में फैला दी। फैलाने के बाद करीब 10 मिनट के बाद वो ठंडी हो गई थी। तो उसे पीस पीस काट कर कढ़ाई में तल ली। तलने के बाद यहाँ पे मसाला भून ली। जो मतलब सब्जी, जो भी सब्जी में आप मसाला यूज करते हैं ना, वही जितना भी मसाला हम जैसे आलू दम बनाते हैं तो उतना मसाला डालते हैं, बस वही सारा मसाला इसमें भी लगती है। मसाला भुनने के बाद जितना भी बेसनी बनाकर रखी थी वो डाल दी। और फिर यहाँ पे मेरा सब्जी चावल रेडी हो चुका है। बस मैं बैठ गई हूँ कपड़े की कटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े का कटिंग भी नहीं की थी। तो अभी जो मैं काट रही हूँ ना तो ये बैक साइड का मेरा डिज़ाइन है और आगे का मैं ना काट ली हूँ और फटाफट से काट करके बैठ जाऊँगी सिलाई पर। और आज मम्मी मशीन पर नहीं बैठेगी क्योंकि अभी उनका कुछ भी सिलने का नहीं है, इसीलिए आज मैं ही सिलाई करूँगी। तो मैं देखी मशीन भी खाली है। और मैं ब्लाउज जो बना रही हूँ ना तो शिवरात्रि भी आ रही है, तो शिवरात्रि में करती हूँ तो उसी में पहनने के लिए एकदम बिल्कुल ये न्यू साड़ी है। और ब्लाउज जो बना रही हूँ ना तो मैं सोची सब साड़ी पहनूंगी तो ब्लाउज भी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। काटने के बाद यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, बस इसे सिलाई करना है। तो सबसे पहले ना ये अस्तर वाली है। अस्तर वाली जब मैं सिलाई करती हूँ ना, जब कोई डिजाइन देना होता है ना तो मैं जहाँ पे डिजाइन ये पड़ी है उस डिजाइन को वहाँ से सिल करके और ना उस अस्तर को पलट देने के बाद ना वो डिजाइन बहुत अच्छा अपना आकार ले लेती है और फिर उसमें ना कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं जब भी कोई भी डिजाइन बनाती हूँ ना तो ऐसे ही अस्तर को पलट देती हूँ तो बहुत अच्छा वो डिजाइन बन के रेडी हो जाता है। और ये देखिए लेस ऐसे करीब 1.5-2 महीना पहले मैं मार्केट से लाई थी। एक ब्लाउज मैंने सिला था, उसी में डाला था और वो सारा मतलब लेस रखा हुआ था, पतला पतला सा लेस पीछे में लगा दी थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसका जो बैक साइड का डिजाइन है ना, जो कि लेस होती है चौड़ा पट्टी की, वो नहीं है थी तो वो सिर्फ बाह में ही ख़त्म हो गई। तो इसमें ना मैं पतली सी लेस डालूंगी, वो स्टोन वाली लेस है, बहुत हैवी लेस थी, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। आगे का भी तैयार हो चुका है और बैक साइड का तो सबसे पहले तैयार हो गया था। और बाह भी मैं तैयार कर ली हूँ, बाह में भी मैं डिजाइन दी हूँ। ब्लाउज बनाने में मुझे 2 घंटे से कम नहीं लगा होगा। 2 घंटा इसलिए लगा, मैं बताई कि मुझे सिर्फ मशीन पे बैठना ही नहीं होता है और काम भी होते हैं। तो पता है मैं ना बैक साइड का पूरा कंप्लीट करके सब लोगों के लिए खाना निकाल दी थी। खाना देने के बाद बर्तन वगैरह सारा धो ली, बर्तन धोने के बाद पूरा घर में झाड़ू भी दे दी थी और फिर बैठी थी मैं। तो अब बैठी तो फिर आगे वाला जो डिज़ाइन वगैरह था वो मैं बनाई। और अभी पतिदेव बाहर से आ चुके हैं तो ये लेके आए हैं बाहर से
कुछ नाश्ता, मतलब शाम हो गया था, क्योंकि मैं बताई ना कुछ कुछ काम करने के बाद ही मैं बैठ रही थी। ये नहीं कि मतलब बैठी तो बना करके ही उठूँगी, ऐसा नहीं था, नहीं तो ये 1 घंटे में बन जाता आराम से। तो इसीलिए ना मैं दोनों काम को साथ लेकर चल रही थी। जो घर का काम है, ये नहीं कि अब ब्लाउज सिलने के लिए बैठी हूँ तो घर का काम छोड़ दूँगी। तो बस दोनों काम को लेके चलना पड़ा। मेरा ब्लाउज भी सिला हुआ हो गया और घर के काम भी हो गए थे। नाश्ता लेके आए थे, मैं नाश्ता भी कर ली। नाश्ता करने के बाद शाम हो गया था, मैं बताई ना कि शाम हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये जो लहरी वाली डिज़ाइन थी ना डोरी की, तो ये मैं लगा रही हूँ फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा। ये सारा भी मैं बना ली। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। ऑलरेडी सिर्फ सिलाई को लेके ही मेरी वीडियो अच्छी लॉन्ग हो चुकी थी, इसीलिए मैं ना मतलब ज़रूरी नहीं समझी कि आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि जो सिलाई करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छे से पता होगी। तो यहाँ पे बस फाइनली मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। आप लोग बताइएगा कैसा बना। लेकिन मेरा कमर का तो हालत ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सिलाई करने की। मैं कभी कभी ही बैठती हूँ सिलाई करने के लिए, जब मुझे अपना सिलना होता है, ज़रूरी होती है तभी। और इसको लेके मेरी कमर की हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए बहुत अच्छी डिज़ाइन मैंने बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर की भी डिज़ाइन आप लोगों को दिखाइए। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और फिर अभी मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, शाम का मतलब नाइट का खाना बनाने के लिए। नाश्ता हम लोगों का हो गया था। मैं बताई कि आज पतिदेव उधर से आए मार्केट से, तो फिर नाश्ता लेकर के आए थे। वैसे कभी कभी कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। तो पता है मतलब नाश्ते में क्या लेके आए थे, बर्गर था, चाउमीन था और ब्रेड जो होती है ना वो थी। 3 तरह की चीज़ें लाई थी। वैलेंटाइंस डे था ना, तो पता है वैलेंटाइंस डे के दिन मैं बोली कि कुछ मतलब मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए। तो फिर इनको याद नहीं थी, याद थी लेकिन घर की अभी कुछ टेंशन वगैरह चल रही है ना, इसलिए ये सब चीज़ फिर कहाँ हो पाती है। तो कहते हैं ना कि औरत को है ना मतलब टेस्टी टेस्टी चीज़ लाके दे दो खाने के लिए चटपटा सा, तो फिर वो उसी में खुश हो जाती है। तो बस ये लेके आए मम्मी और हम सब लोग मिलके खाएं। बस सच में इसमें ही हम लोग खुश हो गए, और हो भी जाना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, प्यार तो हर रोज़ होती है, इंसान को समझना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं सुबह मेरा मुँह से सुबह ही आ रही है। तो नाइट का जो है ना रोटी बना ली थी, सब्जी बना ली थी। आराध्या को ना हलवा जो है ना थोड़ा पसंद आता है, तो वो कह रही थी मम्मा हलवा बना दो। तो सूजी भी थी, तो मैं सोची चलो हलवा बना देते हैं। और फिर जाके मैं तो बना दी हलवा। यही बहाने सब लोग खा लेंगे। और आलू गोभी मटर की सब्जी मैं बना रही हूँ। गोभी जो है ना मेरे आंगन में फली थी, वही गोभी मम्मी तोड़ दी थी शाम में ही, तो बस वही मैं बनाई, रोटी सब्जी और हलवा। तो बस नाइट का खाना यही था हम लोगों का। खा पी कर एकदम मस्त। जाके क्या कर रही हूँ फिर, अभी सब लोग लेटे हुए हैं और मैं सफाई में लग चुकी हूँ। तो फटाफट से सफाई करूँगी, गैस की सफाई करूँगी। थोड़े बहुत बर्तन है, बस वो बर्तन धो लूँगी और उसे अपने जगह पे रख दूँगी, और फिर जाएंगे आराम करने के लिए। तो इस टाइम में है ना मैं सर्फ से गैस पोंछती हूँ, ताकि पूरा दिन भर का जितना भी डस्ट रहता है, जैसे तेल वगैरह गिरते रहती है ना, तो वो सारा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और सुबह एकदम किचन साफ मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए जब मैं आप लोगों से कभी कभी सुबह का रूटीन शेयर करती होंगी ना, तो सिर्फ मैं पानी से गैस पोंछती हूँ, क्योंकि नाइट में मैं सर्फ से पोंछ देती हूँ। शायद ही कभी नहीं पोंछना पड़ता है, क्योंकि जब थोड़ा गंदा कम रहता है ना तब फिर मैं ऐसे पोंछ लेती हूँ। लेकिन नहीं तो मैं ज़्यादातर सर्फ से ही पोंछती हूँ। सर्फ से पोंछ देने के बाद ना अलग सी चमक आ जाती है। तो यहाँ पे मेरी किचन की सफाई हो चुकी है और सब लोगों को खाना भी खिला दी, मैं भी खा ली हूँ। बस अब थोड़ा बर्तन था, वो भी बर्तन मैं धो करके ला ली हूँ। अब इसे सेट करूँगी और हम जाएंगे। मेरी आराध्या अभी गोद में है, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये इतना शोर मचा रही है कि क्या मैं बताऊँ। को आवाज़ सुनाई दे ही रही होगी, लेकिन कोई नहीं। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारे सब ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए।